ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है मोदी की टक्कर में। 100 बात की एक ही बात। आपके बार मैं कहती हूँ पहले हमारा नारा था 400 पार, तो यहाँ से आज इस पंडाल से मैं ये एक ऐलान करती हूँ कि आज के बाद 500 के पार। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये जमात है, उनको क्या कहना चाहिए? देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो गवर्नमेंट चल रही है मोदी जी की, इससे अच्छा माहौल जितनी भी गवर्नमेंटें पहली रही, किसी भी गवर्नमेंट का टाइम अच्छा माहौल नहीं रहा जितना बीजेपी के टाइम रहा इस 10 साल के कार्यकाल में। जम्मू कश्मीर के अंदर खूनरेजी होती थी, प्लेट गन चलती थी, अलगाववाद की हुकूमत चलती थी यहाँ पे। लेकिन जब से 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे बनी, अब इधर लोगों की गवर्नमेंट है, अब लोगों की बात सुन रही है गवर्नमेंट। पहले इधर मिनिस्टरों की हुकूमत चलती थी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जब केएस का रिजल्ट आता था, जम्मू कश्मीर के अंदर सब मिनिस्टरों के बच्चे आते थे। 2014 के बाद इधर जम्मू कश्मीर के अंदर ड्राइवरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे केएस ऑफिसर बने हैं। कि इसका मतलब क्या था कि जहाँ पे करप्शन होती थी, पैसा चलता था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम, मोदी सरकार के टाइम गरीबों को आगे निकलने का मौका मिला। आपको भरोसा है कि आप भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हम। ये हमारे चौहान जी जा रहे, मैडम जी, ये हमारी चौहान जी लीडर है हमारे गुज्जर बकरवाल की, ये जा रही, आइए इधर आप। कहते हैं कि बीजेपी के बारे में कहा जाता था ये जो है एंटी मुस्लिम जमात है, आप क्या कहना चाहेंगे? ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है मोदी की टक्कर में। 100 बात की एक ही बात। आपके बार मैं कहती हूँ पहले हमारा नारा था 400 पार, तो यहाँ से आज इस पंडाल से मैं ये एक ऐलान करती हूँ कि आज के बाद 500 के पार। क्या वजह है, क्यों भरोसा है मुसलमानों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में? देखिए, मोदी जी ने जो काम किए हैं 9 साल बेमिसाल। सबसे पहला बड़ा उदाहरण आयुष्मान कार्ड। एक गरीब के पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, वो हॉस्पिटल में धक्के खाते थे। आज वो 5 लाख अगर 6 नफर है घर के, तो उनको 30 लाख रुपया, 6 नफर है तो 30 लाख रुपया एक घर में आ रहा है। वो कम है? आज तक किसी सरकार ने दिया, ये सबसे बड़ा उदाहरण। उसके बाद 5 साल पहले जो राशन मुफ्त था, और 5 साल और राशन जो है वो उन्होंने मुफ्त कर दिया, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण। अच्छा, उसके बाद जो वुमेन्स को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वुमेन्स को एम्पावर किया है। मेरे जैसी बॉर्डर के रहने वाली उठ के वहाँ से एक स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। मोदी साहब ने जीने का सलीका सिखा दिया। उसके बाद जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनके घर उजड़ जाते थे। 3 तलाक जो था वो कुछ हद तक तो ठीक था, कहीं गलतियां होती थी तो वो होता था, लेकिन 99% जो है लड़के वो क्या करते थे कि तलाक दे के तो औरतों को बेघर कर देते थे। वो बच्चियां डिस्टर्ब हो जाती थी, उनके घर बच गए। मैं मोदी जी को सल्यूट करती हूँ, चाहे किसी तरीके से भी बचे, लेकिन बच्चियों के घर बचे। मैं मोदी जी के आइडियोलॉजी के साथ हूँ और उनको सलाम करती हूँ। और मेरी पूरा जम्मू कश्मीर का मुसलमान, और इवन के जम्मू कश्मीर का मुसलमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है मोदी को सल्यूट करता है। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आज मोदी जी को सलाम करता है। कहते हैं कि जो मोदी जी ने बच्चियों के लिए किया, खासकर मुसलमान बच्चों के लिए, 3 तलाक का जो कानून उन्होंने लाया, उसके बाद उनको राहत मिली है, उससे ज्यादा राहत नहीं मिली। क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बोल रहे हो कि हिंदू मुसलमान की जो बात है यहाँ पे कि हिंदू मुसलमानों के साथ क्या किया। बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम जितनी भी स्कीमें लॉन्च हुई, उसमें कहाँ लिखा है कि जी हिंदू को मिलेगी, मुसलमान को नहीं मिलेगी। जैसे किसान निधि है, हिंदू को भी मिल रही है, मुसलमान को भी मिल रही है। लाडली बेटी के बच्चे पैसे लगते हैं, 6 लाख रुपए बच्ची को मिलेगा 18 साल के बाद, वो सबको मिल रहा है। हिंदू मुसलमान सिख भाई सबको मिल रहा है। अब जो PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों को मकान मिले, उसमें कहाँ मिलने लिखा हुआ है कि जी हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा? सबको मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो लड़कियों की एक स्कीम है, मैरिज एक्सटेंशन स्कीम, जिसके अंदर 50,000 रुपया सोशल वेलफेयर वाले बच्ची को देते हैं, वो सबको मिल रहा है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग कि जो भी स्कीम यहाँ पे आई है, एक तो ग्रासरूट लेवल पर स्कीम आ रही है, जो भी सेंटर से स्कीम आती है बेनिफिट होता है। दूसरा, स्कीम कहीं नहीं लिखा ये हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए, यानी कि स्कीम हर शख्स के लिए। और मेरे ख्याल से ये उन लोगों को सुनना चाहिए जो अक्सर
बीजेपी पर एक निशाना साधते हैं और कहते हैं कि बीजेपी जो है एंटी माइनॉरिटीज है, एंटी मुस्लिम। देखिए, हमने तो इनसे कुछ जो इन्होंने कहा, इन्होंने अपने दिल की बात की, इन्होंने अपने मन की बात की, और हम इनके मन की बात इस कैमरा और माइक के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं और होप करते हैं कि वो सियासी जमातें भी सुने जो एक गलत तासुरात देने की कोशिश करते हैं, और वो इंटरनेशनल मीडिया भी सुने जो एक गलत इंप्रेशन देने की कोशिश करता है। ये मुस्लिम समुदाय के लोग देखिए बता रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार के दौरान इन्हें फायदा हुआ। के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया।